पूरे फाउंडर कम्युनिटी 14,27,000 को अगर आधा किया जाए, 7 लाख मान के ले चलते हैं, 7 लाख में पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड, और 7 लाख अकेले इंडियन है। होशियार कौन है? होशियार पूरी दुनिया है कि इंडिया के लोग हैं? हेटर कौन है? पूरी दुनिया के लोग हैं कि इंडियन है? हाँ, हमको इंग्लिश नहीं आता है, मैं मानता हूं इंडियन को इंग्लिश नहीं आता है, हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा होशियार हैं, आपसे ज्यादा विजनरी लोग इंडिया में हैं, इसलिए यहाँ पर 50% इंडियंस फाउंडर हैं ऑन पैसिव में। और इस चीज का अंदाजा हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा को है। आपको क्या लगता है कि जो मंच पर बैठ करके लंबी लंबी बातें वहां पर लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा होशियार हैं? इंग्लिश में जो बोलते हैं, हम हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, तमिल में, कन्नड़ में बोलते हैं, तो हम मूर्ख हैं क्या इंडियन के लोग? कभी नहीं। बहुत सारे लीडर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो बोलते हैं इंडियंस हेटर है, सवाल ही नहीं उठता है। आपको मैंने पूरा परफॉर्मा दे दिया कि कौन होशियार है, कौन मूर्ख है, कौन हेटर है। आपको खुद जज करना चाहिए कि 7 लाख में पूरी दुनिया है, वर्ल्ड के लोग, और 7 लाख हम मिले हैं। ताकत किसका ज्यादा? इंडियन का। तो हम इंडियन फाउंडर्स सबसे होशियार हैं, इसलिए कि जब रेवेन्यू अभी आने वाला है दोस्तों, तो विश्व में सबसे ज्यादा पैसा किस कंट्री में आएगा? इंडिया में आएगा। तो हम इंडिया को फिर से हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं, हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये ताकत का अंदाजा और सबको है, हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा को है। तो जितने भी फॉरेनर लीडर हैं उनको मालूम है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमेशा वो टारगेट रहता है कि यहाँ का डेटा हम कैसे चुराएं। वो हमेशा इंडिया के डेटा चुराने के फिक्र में रहते हैं। इसलिए आप सबको मैं होशियार करता हूं कि जितने भी फॉरेनर लीडर हैं उनसे आप होशियार रहिए। सिर्फ आप उनसे गुण ले लीजिए, ज्यादा उनमें सटने का प्रयास मत कीजिए। एस्मो फारा को फॉलो कीजिए, हमारे ओईएस को फॉलो कीजिए, और इंडिया के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कोई भी मंच में है जहां आपको अच्छा लगता है, आप वहां पर जरूर जाए और आप उस चीज को समझें। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आप बात करते हैं कमीशन का, इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन। कमीशन में आप देख रहे होंगे कि वहां पर बैलेट में कई तरह के ऑप्शन अब आ चुके हैं। रेवेन्यू बैलेट, पे आउट, क्रेडिट, 3 तरह के हैं। तो वो क्या है? कई लोगों को क्रेडिट बैलेट में पैसे दिख रहे हैं, वो क्या चीज है? तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे शंभू कुमार जी ने अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाय नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, शंभू कुमार जी अपने ओ कनेक्ट का पैकेज इन्होंने बाय नहीं किया है। वहीं पर रहमान भाई उनके जो डायरेक्ट हैं उन्होंने पैकेज बाय कर लिया। तो रहमान भाई पहले उनके फर्स्ट परचेजर हुए तो $143 उनके शंभू कुमार जी के बैलेट में दिखेगा। कहां पर? क्रेडिट बैलेट में। उनके क्रेडिट बैलेट में दिखेगा, शंभू कुमार जी के बैलेट में, क्रेडिट बैलेट में $143। चूंकि उनका फर्स्ट परचेजर डायरेक्ट से रहमान भाई ने परचेज किया ओ कनेक्ट का, लेकिन शंभू कुमार जी ने अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाय नहीं किया है, इसलिए वो पैसा उनको क्रेडिट बैलेट में दिखेगा। जैसे ही शंभू कुमार जी अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाय करेंगे तो वो पैसा क्रेडिट बैलेट से निकल के पे आउट बैलेट में आ जाएगा, यानी उनके मेन बैलेट में आ जाएगा। तब वो अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। तो जिन भाई बहनों को अगर आपको क्रेडिट बैलेट में कोई भी अमाउंट दिख रहा है तो आप उस चीज को आप विड्रॉल नहीं कर सकते। ध्यान रहे, विड्रॉल तभी आप कर सकते हैं
जब आप अपना पैकेज बाई कर लें। मैं आज ये क्यों बता रहा हूं कि अभी देखिए ओ ट्रैकर, ओ एकेडमी, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं बहुत जल्द। तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी ने ओ ट्रैकर का पैकेज खरीद लिया है आपके डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में कहीं से भी, तो वो आपको इनकम आपके क्रेडिट वैलेट में दिखेगा। ध्यान रहे, क्रेडिट वैलेट से मेन वैलेट में लाने के लिए आपको भी ओ ट्रैकर का पैकेज बाई करना पड़ेगा। यानी जिस भी प्रोडक्ट का आप रेवेन्यू लेना चाहते हैं तो उसका पैकेज बाई करना पड़ेगा, लेकिन आपका इनकम नहीं रुकेगा। जो भी आपके कंपनी के एंड से अगर ट्रैफिक आता है या आपने ट्रैफिक खुद से बनाया है, अगर वो लोग पैकेज आपसे पहले बाई करते हैं तो आपके क्रेडिट वैलेट में आके पड़ा रहेगा। उसको आपको मेन वैलेट में लेने के लिए आपको पैकेज बाई करना अनिवार्य है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज क्लियर है हेमंत भाई? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, लाउड एंड थैंक यू। अभी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लगाया था और विड्रॉल लगाने के बाद में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने आईएफएससी कोड डाला था, स्विफ्ट कोड नहीं डाले थे, या आपसे कोई गलती हुई है, पेंडिंग है आपका, या किसी ने $100 उनके इनकम थे तो $100 उन्होंने विड्रॉल कर लिया 100 कॉइन, लेकिन अभी उनको वो पैसा मिला नहीं था, फिर उनके वैलेट में $200 और आ गया है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए? अगर चाहे तो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। आप सपोर्ट को लिख सकते हैं अपने wofounders.net में जाइए, सपोर्ट को आप लिखिए कि मेरा जो विड्रॉल मैंने जो लगाया था कृपया उसको कैंसिल किया जाए ताकि मैं दोबारा फिर से विड्रॉल लगा सकूं। आप अपने विड्रॉल के अगेंस्ट में कैंसिल का रिक्वेस्ट डालिए। जो लोग भी अपना विड्रॉल कैंसिल करना चाहते हैं वो सपोर्ट में जाकर डियर सपोर्ट, वहां पर आपको लिखना है योर विड्रॉल कैंसिलेशन, ये आपको वहां पर डालना है। तो वहां से सपोर्ट क्या करेगा, आपका जो पेंडिंग विड्रॉल है वो कैंसिल करके तुरंत आपके वैलेट में वो पैसा आ जाएगा, तो पुनः आप विड्रॉल लगा सकते हैं। मेरे कहने पर कई सारे भाई बहनों ने इस बात को अपनाया और वो तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर में उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ और उनके पेंडिंग जो विड्रॉल थे वो वहां से हट गए और उनके मेन वैलेट में पैसे आ गए और पुनः वो विड्रॉल लगा सके हैं। तो जो लोग भी भाई बहन अगर चाहते हैं कि वो पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल करे, वो सपोर्ट को लिखिए। आपका कुछ ही समय के बाद आपका पेंडिंग विड्रॉल कैंसिल हो जाएगा, पुनः आप नया विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये स्टार्ट हो चुका है। कई लोग लाभ ले चुके हैं मेरे जानकारी में। ये जानकारी आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ना कहीं कोई लीडर आपको देने वाले हैं। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप 11:30 बजे के सेशन में रहेंगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पर लाइव जाएगा, तो आप सभी हमारे इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाए ताकि सबको ये लाभ मिले। नेक्स्ट हम पॉइंट आते हैं। विड्रॉल पर मैंने बता ही दिया आप सबको, कमीशन पर बता दिया, और हम बात करते हैं फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल हम किसको माने? जैसे अभी मान लिया जाए कि हेमंत भाई के डायरेक्ट में रत्ना जी हैं और उन्होंने, रत्ना जी ने वो कनेक्ट का परचेजिंग, फर्स्ट परचेजिंग
हेमंत भाई के डायरेक्ट में किया है। तो रत्ना जी के पैकेज बाय करने से हेमंत भाई को $143 आ चुके हैं। फर्स्ट परचेजर, टॉप रिटेलर, वहां पर आपको दिखता है टॉप रिटेलर, तो वहां पर अभी टॉप रिटेलर रत्ना जी बनी हुई है। लेकिन जब वो कनेक्ट के बाद वो ट्रैकर अगर आता है नया प्रोडक्ट, वहां पर अगर उनके हेमंत भाई के डायरेक्ट में और सारे लोग हैं, तो मान लिया जाए कि सपोज दैट दमन कुमार भी उनका डायरेक्ट है, आज टॉप रिटेलर में रत्ना है, उनके परचेजिंग से उनको $143 फर्स्ट परचेजिंग मिला है हेमंत भाई को। कल के डेट में जब हमारा वो ट्रैकर आता है तो उनके डायरेक्ट में और बहुत सारे लोग हैं। सपोज दैट अगर नमन ने पहला परचेजिंग किया, फर्स्ट परचेजिंग रत्ना जी के पहले, तो नमन के द्वारा परचेज किए जाने पर पूरा का पूरा 100% हेमंत भाई को मिल जाएगा। यानी कोई भी फर्स्ट परचेज करेगा तो वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ओ कनेक्ट में जो पहला फर्स्ट परचेज किए हैं रत्ना जी किए हैं तो वही अब बार बार अब आपके फर्स्ट परचेजर रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर परचेजिंग करेंगे, तो उसके अनुसार आपके फर्स्ट परचेजर, सेकेंड परचेजर, थर्ड परचेजर रहेंगे। और सभी प्रोडक्ट में अभी जो सिनेरियो है, फर्स्ट परचेजिंग से आपको